अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें हमने बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल देखा कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे होता है, उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, और टेस्ट स्टैटिस्टिक, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसी, ये सारे जनरल स्टेप्स देखे, उनकी डेफिनेशंस, और उसके बाद 6 स्टेप्स देखे कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे वो 6 स्टेप्स क्या होंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लिखना क्वेश्चन में से, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से। सेकंड में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। थर्ड पे हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाना है, उसमें लिखना है कि एसपीएसएस पे हम जी टेस्ट कर रहे हैं या टी टेस्ट कर रहे हैं, एफ या काय स्केल जो भी टेस्ट कर रहे होंगे वो लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद कैलकुलेशंस भी एसपीएसएस या मिनी टाइप पे हम करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजन, वो पी वैल्यू के बेस पे करेंगे, और 6 पे हम उसका कंक्लूजन करेंगे। और टेस्टिंग में बेसिकली हमने क्या अज्यूम किया था कि कोई पॉपुलेशन की वैल्यू को हम कह देते हैं कि पॉपुलेशन की म्यू इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद वो जो है बेसिकली क्लेम को होता है, उस क्लेम को हमने जस्टिफाई करना होता है कि जो हम क्लेम कर रहे हैं ये प्रूफ है भी या नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास है टेस्ट बेस्ड और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जी डिस्ट्रीब्यूशन पे जो आपके टेस्ट बेस कर रहे होते हैं वो हम सारे देखेंगे। अब ये मिनी टैब पे होंगे, एसपीएसएस पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेस्ट नहीं होते हैं। बाकी सारा आपका जो कोर्स है वो एसपीएसएस पे, लेकिन ये वाला जो है मिनी टैब पे करेंगे। सबसे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल देख लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। सपोज वी विश टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट अ पैरामीटर थीटा। अब पैरामीटर थीटा की जगह पे आप कह सकते हो कि म्यू है ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर थीटा की जगह पे आप म्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है normal distribution has some specified value theta naught. We draw a random sample of size n from a population and calculate theta hat as an estimate of theta. अब इसमें जो थीटा हैट है वो एक्स बार आप कह सकते हो, और वो म्यू का जो है एस्टिमेट होता है। इट हैज़ बीन शोन दैट प्रीवियस चैप्टर सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा। अब आपने सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर तो स्किप किया है। नेक्स्ट आ जाए इसके बाद बेसिक, ये देखिए ये इसमें ये सारा जो मैनुअल करेंगे उनके लिए होगा कि उन्होंने जब टेस्टिंग करनी होगी 2 टेल टेस्ट तो वो ये जी की वैल्यू लेंगे, 1 टेल करनी होगी तो वो इस तरह से करेंगे, लेकिन आपने जो है सारा मिनी टैब पे करना होगा। अब ये यहाँ पे आगे जनरल जो टेस्ट आएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है टू टेस्ट वेदर द मीन ऑफ म्यू ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। म्यू की टेस्टिंग के लिए आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे, और साथ साथ कब करेंगे जब हमारे पास म्यू जो है सिग्मा नोन होगा तब हम यूज़ करेंगे। एन लार्ज हो या स्मॉल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सिग्मा नोन है तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। सेकंड पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब लगाएंगे जब हमारा एन लार्ज हो, सिग्मा अननोन हो जाए। ठीक है, सिग्मा नोन नहीं, सिग्मा अननोन है तो उसके बाद हम एन लार्ज सेकेंड कंडीशन ये देखते हैं। ठीक है, थर्ड पे आ जाता है इसके बाद to test whether the mean of mu of non-normal population equal to specified value mu naught when the अब इसमें भी आपने सैम्पल साइज लार्ज है और जो है सिग्मा अननोन है। फोर्थ पे आ जाता है आपके पास डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल, जो टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान में जो डिफरेंस मीन का देख रहे हो तो उसमें भी आपने जो अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन है तो आप जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे। नेक्स्ट के बाद है अगर ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन है लेकिन एन लार्ज है फिर भी आप जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। नेक्स्ट अगर आप प्रपोर्शन की टेस्टिंग कर रहे हैं, सिंगल प्रपोर्शन की टेस्टिंग में अगर आप एन स्मॉल है तो फिर आप बाइनोमियल के थ्रू करेंगे, अगर एन लार्ज है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करेंगे। एन लार्ज कंडीशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। नेक्स्ट अगर डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शन कर रहे हैं तब भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट केस टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन। आप मीन की टेस्टिंग कर रहे हैं, आप नॉर्मल पॉपुलेशन में सिग्मा इज नोन, सिग्मा नोन है और आप जो है टेस्टिंग कर रहे हैं मीन की। नेक्स्ट इसके बाद आ गया स्टेटमेंट को यहाँ से पढ़ लें। सपोज अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन इज ड्रॉन। इसमें आपको एन गिवन होगा, सिग्मा की वैल्यू गिवन होगी, एक्स बार की वैल्यू गिवन होगी, क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू गिवन होगी, और आपको बताया होगा कि जो आपने टेस्टिंग करनी है एच नोट और एच वन की वैल्यू भी गिवन होगी। अब देखिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है, आप एच नोट और एच वन को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें क्या वैल्यू है। म्यू जो है किसी स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल है या लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये सारी कंडीशंस आपकी एच नोट में आ जाएंगी। एच वन में कंडीशन आएगी नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन। इसमें एक जो है नॉन इक्वलिटी आती है, इसमें इक्वलिटी होल्ड करती है और इसमें इनइक्वलिटी होल्ड करती है। सेकंड में वही स्टेप आपका अल्फा क्वेश्चन में गिवन होगा या तो 1% या 5%। नेक्स्ट आपने जो है एसपीसीएस के थ्रू सारा काम करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये सारा मैनुअल करने वाला क्लियर। हम एग्जाम्पल पे आते हैं, उसको रीड करते हैं, बाद में हम डाटा एंट्री करके देखते हैं। अ रैंडम सैंपल
हम एग्जाम्पल 16.5 को देखते हैं। सबसे पहले रैंडम सैंपल ऑफ साइज एंड इज इक्वल टू 25, आपको n गिवन है, वैल्यूज गिवन x बार इज इक्वल टू 23, x बार की वैल्यू गिवन है। कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, के नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया है, रिकॉर्डेड विद मीन म्यू इज इक्वल टू 80 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 7। अब सिग्मा भी इसमें नॉन वैल्यू है और म्यू उन्होंने कह दिया कि कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड, इसका मतलब है कि अब म्यू इज इक्वल टू 80 और नॉट इक्वल टू का केस है हमारे पास। जब हम फर्स्ट जो है स्टेप करेंगे एच नोट और H1 को फॉर्मुलेट करेंगे तो हमारे पास, अब इसमें हमने सबसे पहले एच नोट और H1 को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो इक्वालिटी का केस होल्ड कर रहा है इसमें, तो म्यू इज इक्वल टू 80 हो गया, म्यू नॉट इक्वल टू 80 हो गया, ये एच नोट का ऑपोजिट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में अल्फा गिवन नहीं था तो हमने 5% लिख लिया। थर्ड पे ये जो है आप मिनी टैप पे आपने करना है और इस तरह से स्टेप्स करने हैं। सिंगल मीन वन सिग्मा इज नोन वन सैंपल जी टेस्ट, आपने सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन में से सबसे पहले तो सेपरेट कर ली, म्यू सिग्मा एक्स बार एन की वैल्यू। फर्स्ट स्टेप में आपने जो है एच नोट और H1 को फॉर्मुलेट कर लिया, आपने इस तरह से स्टेप्स करने हैं। सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर अल्फा अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो लेंगे, अगर नहीं गिवन तो आप ये 5% ले लेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक में इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा वन टू एन, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो जी टेस्ट, जस्ट जी टेस्ट लिख लेंगे, फॉर्मूला ना लिखें आप। कैलकुलेशंस में आपने जो है मिनी टैब को करना है, मिनी टैब को ओपन करेंगे, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये आपका मिनी टैब ओपन हो गया। अगर कोई आपने एसपीसीस की तरह डाटा एंटर करना है कोई वेरिएबल, तो आप यहाँ पे कॉलम की हेडिंग देते जाएंगे और यहाँ पे डाटा एंटर करते जाएंगे। लेकिन इसमें जो है इस तरह से हम करेंगे, स्टैट पे जाएंगे सबसे पहले, नेक्स्ट के बाद है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक के बाद हम जाएंगे वन सैंपल जी टेस्ट, ठीक है, वन सैंपल जी टेस्ट को क्लिक किया। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे समराइज डाटा, आपको जो है क्वेश्चन में कॉलम्स में डाटा गिवन नहीं है, आपको मीन निकाल कैलकुलेट करके दिया हुआ है और सिग्मा, आप समराइज डाटा पे गए। आपने सैंपल साइज़ की वैल्यू आपकी क्या थी, सैंपल साइज़ 25 है, एन की वैल्यू लिखी। नेक्स्ट सैंपल मीन आपका क्या था 80 थी, आपने 80 की वैल्यू लिखी। नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू आपके पास 7 है, आपने वो लिखी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आपको वेरिएंस की वैल्यू गिवन होगी तो उसका अंडर रूट लेके यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लिखनी है, सिग्मा की वैल्यू वेरिएंस की वैल्यू नहीं लिखनी है। नेक्स्ट इसके बाद परफॉर्म टेस्ट स्टैटिस्टिक पे क्लिक किया तो हाइपोथेसाइज मीन आपकी वैल्यू क्या है, मीन इज इक्वल टू 80 था तो 80 लिखी यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद ऑप्शंस पे गए तो यहाँ से आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% ही रहने दिया क्योंकि 5% आपका अल्फा है। और नेक्स्ट इसके बाद ओके कर दिया। मीन्स इक्वल टू हाइपोथेसाइज मीन, अगर आपका जो है नॉट इक्वालिटी होल्ड कर रही होती तो आप यहाँ से ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू कोई भी केस ले सकते थे। अब ये इक्वालिटी और नॉट इक्वालिटी का केस है तो हमने यही रहने दिया, ओके किया। नेक्स्ट फिर ओके किया। अब यहाँ पे आपके पास जो है देखिए ये वन सैंपल जी टेस्ट का आउटपुट आ गया। उन्होंने बता दिया म्यू इक्वल टू 80, म्यू नॉट इक्वल टू 80, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ये है। अब नेक्स्ट उन्होंने बता दिया मीन की वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है तो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे कि आपका लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है, अपर ये है। जी की वैल्यू आ गई, जो मैंने आपको बताया था कि जी कैलकुलेट होकर मिनी टैब से आएगा, और पी की वैल्यू आ गई। पी की वैल्यू से हम जो है बेसिकली अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट दोबारा से जाते हैं हम कमांड्स, ये सारी आपकी लिखी हुई स्टैट बेसिक स्टैटिस्टिक वन सैंपल जी टेस्ट समराइज डाटा सैंपल में आपने सैंपल साइज रख दिया, सैंपल मीन स्टैंडर्ड डेविएशन परफॉर्म, ये सारी चीज़ें रखने के बाद नेक्स्ट आगे आपके पास जी की वैल्यू 2.14 आई है। और क्रिटिकल रीजन में आपने इसका फिफ्थ स्टेप में आएंगे, रिजेक्ट एच नोट इफ दिस कंडीशन फुलफिल, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो हम रिजेक्ट एच नोट कर देंगे। हमने पी की वैल्यू जो आई आपकी मिनी टैप से वो लिख दी और अल्फा की वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी वो लिख दी। ये हमारी पी वैल्यू लेस देन अल्फा है या नहीं, तो इस केस में पी वैल्यू लेस देन अल्फा है तो हम क्या करेंगे, एस पी वैल्यू इस कंक्लूजन में एस पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, सो वी रिजेक्ट एच नोट एंड एक्सेप्ट एच वन, हमने एच नोट को रिजेक्ट कर दिया और एच वन एक्सेप्ट कर दिया एंड कंक्लूड दैट म्यू इज नॉट इक्वल टू 80। नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन में पेपर में कभी कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछना है तो वो भी इसी क्वेश्चन को ऐसे ही करने से आपके बस कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आ जाएगा। सेम इसी मेथड में आपसे वो कह सकते हैं टेस्टिंग की जगह पे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें, तो आपने ऐसे ही करना होगा। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल 16.6, इसको भी एक बार करके देख लेते हैं, आपको दोबारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास 16.6,
test this hypothesis that the mean of a normal population with known variance, उन्होंने कह दिया कि आपका जो known variance है is 31, ठीक है, मीन ये है और वेरियंस ये है, ऑफ इफ सैम्पल साइज 13, ये n हो गया, ये x बार की वैल्यू गिवन है, लेट द हाइपोथेसिस, उन्होंने खुद बता दिया क्वेश्चन में, आपने h1 की वैल्यू ये लेनी है, अल्फा की वैल्यू ये लेनी है। वी फॉर्मुलेट अवर हाइपोथेसिस, सबसे पहले तो आपको पता है h1 आपको गिवन है, ग्रेटर देन लेस देन या नॉट इक्वल टू आपको h1 होता है, वो h1 लिख दिया, उसको अपोजिट हमने जो है h नोट में लिख दिया। आप यहाँ पे इसको लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं और इक्वल टू भी लिख लिया तो कोई मसला नहीं है, वन साइडेड हो जाता है टेस्ट। सेकंड में आपने अल्फा की वैल्यू लिख ली। थर्ड पे जो सारा हम एसकेएसएस पे करते जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन होगा। हम मिनी टैब पे गए, स्टैट को क्लिक किया, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, वन सैम्पल जी टेस्ट, यहाँ पे हमने नेक्स्ट समराइज वाले को क्लिक रहने दिया, सैम्पल साइज में हमने 13 कर दिया, 13 n है हमारा, x बार 34, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 8 वेरिएंस की वैल्यू गिवन थी, हमने उसको अंडर रूट ले लिया 8.37, नेक्स्ट हाइपोथेसिस वैल्यू 31, ऑप्शन पे क्लिक किया और ऑप्शन से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारे पास ग्रेटर देन था या लेस देन था, ग्रेटर देन को क्लिक किया, ओके एंड ओके। अब यहाँ से हमारे पास जो है लोअर और अपर वैल्यूज आ जाती हैं, जी की वैल्यू आ जाएगी और टी की वैल्यू। जब आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना होगा तो आप नॉट इक्वल टू वाले पे ही रहने देंगे, और अगर आपने जो है टेस्टिंग करनी है तो जो आपका H1 है उसके मुताबिक आपने उसको चेंज कर देना ऑप्शन को। यहाँ पे जी की वैल्यू 1.29 आई है और टी की वैल्यू 0.098। नेक्स्ट दोबारा से हम यहाँ पे क्वेश्चन में गए, हमने जी की वैल्यू लिख दी और पी की वैल्यू लिख दी और उसकी बेस पे हमने कह दिया कि रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है, तो ये रिजेक्ट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन भी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको एक्सरसाइज में मार्क करवा दूंगी। नेक्स्ट हम आते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन, ये भी मीन की टेस्टिंग ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन में सिग्मा इज अननोन, इसमें सिग्मा अननोन होगा, आपको उसका एस्टिमेट एस गिवन होगा और एन लार्ज होगा, लेकिन when a population standard deviation sigma is not known, we use sample standard deviation as estimate of the true but unknown population standard deviation for large n greater than 30, इसमें होगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम के थ्रू हम इसमें जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल है ये सारा थ्योरेटिकल, जिन्होंने एसपीसीएस पे ना करना हो काम तो उनके लिए। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल 16.7 पे, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स एट अ लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस आर नोन टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 25। इसमें मीन की वैल्यू क्या होगी आपके पास 25, यानी कि म्यू की वैल्यू 25। ये आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद जो चीज़ गिवन होती है वो आपको पॉपुलेशन की वैल्यू गिवन होती है। रैंडम सैंपल के बाद जो वैल्यूज है वो एन की और एक्स बार या इस तरह से एस की वैल्यू गिवन होती हैं। ये हो गया एन, रैंडम सैंपल है जो आपके पास 36 वैल्यूज एन हो गया। एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स, एवरेज है तो ये एक्स बार हो गया। नेक्स्ट के बाद स्टैंडर्डेशन गिवन है, एन के बाद एक्स बार के बाद जो अगर स्टैंडर्डेशन की वैल्यू गिवन है तो वो आपका एस होगी, सिग्मा नहीं होगी। सिग्मा वो होगी जो आपका म्यू के साथ वैल्यू गिवन होगी। व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन, अब इसमें आपको उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि आपने जो है इसका मतलब आपने इक्वल टू 25 और नॉट इक्वल टू वाला ही केस लेना है। एक म्यू इक्वल टू 25 और म्यू नॉट इक्वल टू 25, वन टू टेल टेस्ट हो गई। अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 5% ले लेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद हम एसपीसीएस पे करते हैं। ये याद रखना है ये सिंगल मीन की टेस्टिंग है, लेकिन इसमें एन हमारा लार्ज है और सिग्मा अननोन है। इसके बाद आ जाते हैं, हमने क्वेश्चन से सारी जो है स्टेटमेंट से चीज़ें अपनी अलग सेपरेट कर ली। एच नोट और H1 को फॉर्मुलेट कर लिया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लिया। टेस्ट स्टैटिस्टिक में आपने यहाँ पे बस जी टेस्ट लिख देना है, फार्मूला नहीं लिखना है। कैलकुलेशंस पे आगे वन सैम्पल जी टेस्ट, इसकी कमांड्स भी बिल्कुल सेम ही है, स्टैट बेसिक स्टैटिस्टिक समराइज डाटा सैम्पल साइज। अगर आपको कोई वैल्यू एक्स और वाई की गिवन हो या कुछ इस तरह से डाटा गिवन हो तो आपने जो है दूसरा ऑप्शन क्लिक करना है, अदरवाइज समराइज डाटा पे क्लिक करेंगे। बाकी सारे जो है ये ऑप्शन देख लें, सैम्पल मीन 25, स्टैंडर्ड डेविएशन, परफॉर्म, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं सारे। कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये रख देंगे, इक्वालिटी वाला ही है ये। नेक्स्ट इसके बाद आंसर आ जाएंगे। अब इसको दोबारा से मिनी टैब पे करके हम दोबारा से देखते हैं। स्टैट पे क्लिक किया, बेसिक स्टैटिस्टिक, नेक्स्ट दोबारा बेसिक स्टैटिस्टिक के बाद आ गया वन सैम्पल जी टेस्ट। यहाँ से समराइज डाटा रहने दिया और सैम्पल साइज की जगह पे 36 वैल्यू रखी, सैम्पल मीन की जगह पे 27, नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे आपने 5 लिख दिया।
स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपका सैम्पल का नहीं है, लेकिन है गिवन तो है ना, सैम्पल का गिवन है, पॉपुलेशन का गिवन नहीं है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस, इसमें वैल्यू आ गई 25। ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये 95 रहने दिया, और ये आपका यहाँ से इसको इक्वालिटी वाले को कर लेंगे ओके एंड ओके। यहाँ से आपके पास वन सैम्पल जी टेस्ट का रिजल्ट आ गया। आप ये टेस्टिंग कर रहे हैं, ये सिग्मा की वैल्यू है, ये मीन स्टैंडर्ड एरर और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू आ गई। यहाँ से जी की वैल्यू आ गई 2.40 और पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखेंगे आपकी बुक में भी इसी तरह से वैल्यूज़ आएंगी जो भी कैलकुलेट 2.40 है वैल्यूज़। जी की वैल्यू तो ये सेम ही आएगी, बाकी जो आपने कंक्लूजन करना है और बाकी सारे स्टेप्स वो आप इस तरह से कर लेंगे। जी की वैल्यू लिख ली, पी की वैल्यू लिख ली। रीजन आपका होता है रिजेक्ट एज नोट इफ दिस कंडीशन फुलफिल। हम इस ये कंडीशन फुलफिल हो ही है तो हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट एज नोट। इसको आप एलेबोरेट कर सकते हैं आंसर को, जैसे कि पहले हमने किया था एस पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, सो वी रिजेक्ट एज नोट एंड accept h1 and conclude that mu is not equal to 25। कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू लिखी। एग्जाम्पल आपके पास 16.8 और 16.9 सेम पैटर्न और सेम कमांड से करेंगे, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस वाली ये अभी करके देखिए। देखिए आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगी 16.8 भी जो है आपने टेस्टिंग करनी है नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन। सिग्मा लार्ज है लेकिन फिर एन लार्ज होने की वजह से नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन भी आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन में कन्वर्ट होगी। सेम स्टेप्स हैं इसके भी। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें से एन लिख लेंगे, एक्स बार की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, सारी वैल्यू सेपरेट कर लेंगे और अपने जो है सारे स्टेप्स कर लेंगे। उसमें से देख लेंगे आपका जो है ये देखिए एक्सीड्स लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा आपका H1 में, और लेस देन इक्वल टू उसका ऑपोजिट आ जाएगा H नोट में। इस तरह से आप इसको फॉर्मुलेट कर लेंगे। इसमें उन्होंने डायरेक्ट बता दिया एच नोट एच वन आपने यही लेना है, तो बाकी सारी आप इसमें से वैल्यूज देख के मिनी टैप पे कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन मीन टू पॉपुलेशन मीन। अगर दो पॉपुलेशन मीन्स का हमने डिफरेंस चेक करना हो कि ये वाली फॉर एग्जांपल कोई दो ब्रांड्स हैं, उन दोनों के दरमियान में कोई डिफरेंस चेक करना हो कि ये ब्रांड बेटर है या ये ब्रांड बेहतर है, या इन दोनों का डिफरेंस किस तरह से देखना हो, तो इसके थ्रू हम जो है ये करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स वाली। बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके भी फर्दर केसेस आगे कि आपकी जो है पॉपुलेशंस जो नॉर्मल होंगी और आपके नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे। सेकंड केस ये आ सकता है कि आपके जो दोनों सिग्मा है वो अननोन हो जाएं, और थर्ड केस में आ जाएगा वो सैम्पल साइज आपका लार्ज हो जाए। अब इसमें केस वन आता है आपके पास, हमने तो क्वेश्चन को रीड करके अभी देखते हैं तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सारे जो है स्टेप्स आपने नहीं करने हैं, जो प्रैक्टिकल ये जो लिखने होते हैं फार्मूलाज। एग्जाम्पल आपके पास 16.10 रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36। ठीक है, एक सैंपल हो गया 36 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस इज दिस। उसका वेरिएंस ये है, इसका मतलब ये एस गिवन है और ये एक्स बार गिवन है। ये आपको वेरिएंस गिवन है तो एस वन स्केयर होगा। नेक्स्ट आपको सैंपल 28 और नेक्स्ट उसके बाद है 80 का S2 गिवन है, एक्स बार 2 गिवन है। टेस्ट आपने करना है इन दोनों का डिफरेंस 0 के इक्वल और नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा 0.05। सब चीज़ें आपको गिवन है, आपने बस स्टेप्स करते जाना है और आप आंसर आ जाएगा आपके पास। हमने मिनी टैब को ओपन किया, इसकी भी सेम कमांड्स हैं, पहले स्टेप्स देख लें इसके फिर आपको ज़्यादा हो जाएगा क्लियर। डिफरेंस पॉपुलेशन मीन्स आपने S1 जो है निकाल लिया, S2 निकाल लिया क्योंकि इन्होंने S1 और S2 स्टेट गिवन दिया था क्वेश्चन में। यहाँ से आपने जो है फर्स्ट स्टेप में नोट H1 लिख लिया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट स्टैटिस्टिक में आप जी टेस्ट लिख लेंगे, टू सैम्पल जी टेस्ट। कैलकुलेशन में आप लिखें यहाँ पे ये कमांड स्टैट बेसिक स्टैट्स, टू सैम्पल जी टेस्ट, समराइज डाटा सैम्पल, क्योंकि इसमें भी आपको समराइज गिवन है डाटा। इस तरह से नहीं है कि सैंपल 1 की वैल्यूज गिवन है, सैंपल 2 की वैल्यूज गिवन है। अगर वो गिवन होंगी तो एसपीएसएस की तरह जिस तरह हम डाटा एंटर करते थे उस तरह करके फिर करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद साइज N1 N2 का गिवन है, मीन, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। स्टैंड डेविएशन, ऑप्शंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, सारे स्टेप्स सेम है, बस आपके दो इसमें से सैंपल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद मिनी टैब को ओपन किया, स्टैट बेसिक स्टैटिस्टिक्स, टू सैंपल पे हम चले गए। टू सैंपल टू सैंपल टेस्ट पे क्लिक करने के बाद जो है समराइज डाटा पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें आंसर मीन इस तरह की चीज़ें गिवन है, एन गिवन है, एक्स बार गिवन है, एस गिवन, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। समराइज डाटा पे क्लिक किया, यहाँ पे सैंपल 1 की वैल्यू हमने पुट की 36, सैंपल 2 की वैल्यू पुट की 28,
नेक्स्ट इसके बाद सैम्पल मीन की वैल्यू आ गई। सैम्पल मीन फर्स्ट वाला है 15, नेक्स्ट आ जाएगा 13, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया फर्स्ट वाला 4.9, सेकंड वाला आ जाएगा 8.94। ऑप्शंस पे क्लिक किया, 95 रहने दिया, हाइपोथेसिस डिफरेंस जीरो ही था वो भी जीरो रहने दिया डिफरेंस। नेक्स्ट के बाद इस तरह से इक्वल टू नॉट इक्वल टू का केस है, इसको भी रहने दिया एंड ओके करके यहाँ पे आपके पास देखिए इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा कि आप डिफरेंस ले रहे हैं और इस तरह से डाटा सारा आपने एंटर किया हुआ। 30 फर्स्ट सैम्पल की ये वैल्यूज़ हैं, सेकंड सैम्पल की ये वैल्यूज़ हैं कि आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल दोनों का आ गया। नेक्स्ट आपने पी वैल्यू भी आ गई आपके पास और टी वैल्यू भी इस तरह से ये जो है दो सैम्पल की जी वैल्यू भी इस तरह से आ गई 1.07। नेक्स्ट बुक पे भी आपके देखिए जी की वैल्यू 1.07 आ जाएगी, ठीक है। वो टी लिखा हुआ है लेकिन बेसिकली वो जी की वैल्यू है आपके पास। अगर ये आप बुक में भी देखते हैं तो बुक में भी 1.06 अप्रोक्सीमेट 1.07 ही है। हमने जी की वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट पीटी कंडीशन में आपने टी की वैल्यू लिख दी और देख लिया कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम एक्सेप्ट एच नोट करेंगे, रिजेक्ट एच नहीं होगा। एस पी वैल्यू इज नॉट लेस देन अल्फा सो वी एक्सेप्ट एच नोट एंड कंक्लूड दैट एच नोट इज इक्वल टू दिस और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी इसका हमने निकाल लिया इस तरह से। नेक्स्ट इसके बाद अगर आपको इस तरह से डाटा गिवन हो 16.11 में जो आपको डाटा गिवन है ए डाटा और बी डाटा तो आप इसको मिनी टैब पे यहाँ पे ए का कॉलम और बी का कॉलम इस तरह से एंटर कर लेंगे और नेक्स्ट इसके बाद जो है यहाँ पे बेसिक स्टैटिस्टिक में जाके 1 सैंपल कर रहे हैं 2 सैंपल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर 2 सैंपल कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप जो है बोथ सैंपल्स इन ऑन कॉलम यानी कि हर सैंपल जो अपने अपने कॉलम में इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे सैंपल 1 को यहाँ पे जब आप डाटा एंटर करेंगे तो यहाँ पे दोनों कॉलम जाएंगे। सैंपल 1 को यहाँ पे मूव कर देंगे, सैंपल 2 को यहाँ पे ऑप्शंस में जाके वो सारे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल हाइपोथेसिस मीन ये सारा करने के बाद ओके कर देंगे और आपका जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मिनी टैब एसपीएसएस से भी ज़्यादा इजी है। अब ये वाला भी आपने एग्जांपल 16.11 एग्जांपल भी आपने करनी है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगी एग्जांपल 16.12 इसमें भी आपने करना है। आपको सॉलिडर्स और सेलर्स गिवन है, ये उसका एन गिवन है एक्स बार और ये उसका एस। इस तरह से आपको सारे दोनों का डाटा गिवन है, आपने सेम स्टेप्स पे सेम कमांड से ये भी क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है 16.13 इसको भी आपने इसी तरह सेम एग्जांपल से कर लेना है और इसमें जो ये डिफरेंस बिटवीन में अगर 2 की वैल्यू आ रही है तो आप वहाँ पे डिफरेंस जो हाइपोथेसिस वैल्यू के सामने लिख देंगे 2 इनका डिफरेंस आ रहा है। इस तरह से आपने ये वाला भी कर लेना। अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन में मार्क करवा दूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 16 आपने करना है 1-2 इसमें आप सारी चीज़ जो है सेपरेट कर लेंगे और म्यू की टेस्टिंग करनी है तो म्यू इज इक्वल टू 25 इसमें होगा और नॉट इक्वल टू 25। बाकी आपने एक्स बार एन और जो है सिग्मा की वैल्यू एन की वैल्यू सारी वैल्यू सेपरेट कर लेनी है। एन इसमें 16 है, इसको आपने सिंगल जो है 1G टेस्ट इसमें कर लेना है। 16.13 में आपको उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि हाइपोथेसिस H1 की वैल्यू बता दी है, अल्फा की वैल्यू भी बता दी है, सिग्मा की, एक्स बार की, म्यू की सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है तो आपने ये क्वेश्चन भी कर लेना है 1C सैंपल के थ्रू। 16.14 में आपको यहाँ पे भी आपको एच नोट और H1 बता दिया क्लियरली एंड सारी चीज़ें इसमें भी गिवन है तो आप इसको भी कर लेंगे जरूर। 16.14 का बी पार्ट इसमें भी आपको एक्स बार एस एन सारी वैल्यूज गिवन है। अब इसमें सिग्मा अननोन है तो आपको एन की वैल्यू 30 से बड़ी है इसलिए इसमें जी टेस्ट ही लगेगा। म्यू की वैल्यू बता दी और ऑल्टरनेटिव की बता दी कि लेस देन है, ठीक है, लेस देन आ जाएगा, म्यू लेस देन 123 आ जाएगा, इसको भी आप कर सकते हैं। 16.15 इसमें भी आपको एक्स बार एस और टेस्टिंग के लिए जो सारी वैल्यूज आपको गिवन है आपने इसको भी कर सकते हैं 16.15 को। नेक्स्ट 16.15 का बी पार्ट है, इसमें भी आपको बता दिया म्यू आपने ये लेना है, H1 ये लेना है, H नोट ये लेना है, H1 ये, अल्फा ये, एक्स बार की वैल्यू जो है और सारी वैल्यूज गिवन है, इसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा 16.16 इट इज क्लेम दैट ऑटोमोबाइल। अब इसमें टेस्ट करना है आपने मोर देन एवरेज मोर, इसमें आपको वैल्यू गिवन है म्यू की मोर देन का मतलब है ग्रेटर देन 20,000। बाकी सारी वैल्यूज आप इसमें से निकाल लेंगे, देख लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू
और इसको भी आप n की वैल्यू, तो ये इसको भी टेस्टिंग आप कर सकते हैं। 16.17 का जो है ए पार्ट, इसमें आपको सैम्पल ऑफ 900 ये n गिवन है, x बार गिवन है, और नेक्स्ट इसके बाद आपको पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन हुज मीन इज दिस, आप म्यू गिवन है, एस गिवन है, सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो इसको भी आप कर सकते हो। म्यू इक्वल टू 29 और म्यू नॉट इक्वल टू 29, क्योंकि ये भी कैन इट बी रिकॉर्डेड एज बीइंग एज सिंपल, तो इसमें भी इक्वालिटी वाला ही आ जाएगा आपका नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट 16.17 का बी पार्ट, इसमें एक्स बार की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो इसको भी आप कर लेंगे। 16.18 में भी आपने टेस्टिंग करनी है सिंगल मीन की, म्यू इक्वल टू 6 और नॉट इक्वल टू 6, आपको एन की वैल्यू, जी की वैल्यू, सारी वैल्यू गिवन है, सॉरी एन की, एक्स बार की, और इसको भी आप कर लेंगे। इज द प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल 6.18 का ये पार्ट, इसमें भी इक्वलिटी का करेंगे, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। 16.18 का बी पार्ट, इसमें आपका हो जाएगा हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 25 और म्यू लेस देन 25, इसको भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 16.19, इसमें डिफरेंस वाले क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं, तो डिफरेंस उन्होंने इसमें भी बता दिया, आपका डिफरेंस 0 के इक्वल है और डिफरेंस नॉट इक्वल 0, अल्फा, एक्स बार 1, एक्स बार 2, एन 1, एन 2, सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो आप इसको भी इजीली कर लेंगे। 16.19 का जो है बी पार्ट, इसमें भी डिफरेंस करना है आपने, उसमें भी नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बता दिया, सिग्मा 1, सिग्मा 2, एन 1, एन 2, एक्स बार 1, सारी वैल्यूज़ गिवन है, इसको आप कर लेंगे। ये मैंने आपको बताया कि एस केसेस में आप करेंगे, मिनी टैब है सॉरी, एक कॉलम बना लेंगे, एक बी कॉलम, और डाटा सारा एंटर करने के बाद आपको जो मैंने कमांड बताई थी लास्ट में, उसके थ्रू करेंगे कि ईच इन ऑन कॉलम, हर जो है अपने कॉलम सैंपल अपने ही कॉलम में है, कंबाइन नहीं है, और ना वो समराइज फॉर्म में डाटा है आपको। 16.21 में डिफरेंस आपने करना है, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी इसमें भी जो आपको वैल्यूज डाटा गिवन है सारी आप कर लेंगे। 5% लेवल सिग्निफिकेंस और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप करेंगे इसको। मतलब सारा क्वेश्चन तो एक ही तरह से होगा, लेकिन आपने जो कंक्लूजन है वो दो देने, एक 5% के लिए देंगे और एक 1% के लिए दे देंगे। 16.22 इस तरह की एक एग्जाम्पल भी थी, आपके पास ये सारे डाटा गिवन, N1, एक्स बार 1, S1, सिमिलरली N2, एक्स बार 2, S2, ये सारे डाटा गिवन है, आपने इसको इक्वालिटी और नॉट इक्वालिटी के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16.23। 16.23 क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रीड करना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को। इसमें सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ हाइट्स ऑफ 6400 इंग्लिश मैन हैज़ अ मीन इज दिस, या वो सैंपल 1 हो गया इंग्लिश मैन का, और उसका मीन गिवन हो गया एक्स बार, ये उसका एस गिवन हो गया। वाइल द सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ हाइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन, या आपको N2 गिवन हो गया, एक्स बार 2 और S2 गिवन हो गया। डू द डाटा इंडिकेट दैट ऑस्ट्रेलियन आर ऑन द एवरेज टायर देन द इंग्लिश मैन। अब इसमें जो है उन्होंने कह दिया कि ऑस्ट्रेलियन जो सेकंड सैंपल था वो फर्स्ट वाले से बड़ा है, तो इसमें आपने जो है हाइपोथेसिस में म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2 आपका हो जाएगा, क्या म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2, लेस देन यहाँ पे टोलर देन लिखा हुआ है इंग्लिश मैन। इंग्लिश मैन आपका कौन सा वाला सैंपल है? इंग्लिश मैन आपका ऑस्ट्रेलियन आर ऑन द एवरेज टॉलर देन द इंग्लिश मैन। आप चाहे तो स्टेटमेंट की फॉर्म में भी ले सकते हो, चाहे तो म्यू की फॉर्म में ले सकते हैं, म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2, या फिर आप कह सकते हो कि एच नोट में कि ऑस्ट्रेलियन आर ऑन द एवरेज टॉलर, नॉट टॉलर, नॉट टॉलर लिख देंगे देन द एवरेज इंग्लिशमैन, देन और उसमें आप लिख सकते हो ऑस्ट्रेलियन आर ऑन द एवरेज टॉलर देन द इंग्लिशमैन। ठीक है, एच नोट एच पर आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो और म्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद बी पार्ट आ जाएगा, इसमें आपका पोटेंशियल वायर ऑफ लाइट, इसमें N1 N2 सारी चीज़ें गिवन है, लेकिन इसमें आपने जो आपका हाइपोथेसिस बनेगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0, इक्वलिटी वाला ही बनेगा। 16.24 है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन का। इसमें सारी आप चीज़ें इजीली जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे, और आपने हाइपोथेसिस इसमें बन जाएगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 लेस देन इक्वल टू 25, और नेक्स्ट वाला बन जाएगा ग्रेटर देन 200, सो लेस देन इक्वल टू 200 और ग्रेटर देन 200, इसमें ये वाला H0 और H1 बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर है, अगर कुछ समझ में आएगी तो आप पूछ सकते हो इस पर से।